जय हिंद दोस्तों। ये बात तो सभी को पता है कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, जहां पॉपुलेशंस 143 करोड़ से भी ज्यादा जो पॉपुलेशंस करेंटली भारत के हैं। और आपको बताना चाहते हैं इसी सीरीज में चाइना जो है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। लेकिन रिसेंटली अभी ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि जो चाइना की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, ये रिसेंट की बात करें तो जब 22 और 23 के आंकड़े हम देखें तो ये नेगेटिव चली गई है। यानी कि हम इन शॉर्ट ये कि जो चाइना है उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर चल रही है। और इसको लेकर चाइना ने यहाँ पर चाइल्ड बर्थ पॉलिसीज को रोल आउट करने की बात करी है, ताकि जो डिक्लाइनिंग बर्थ रेट है इसको रिवर्स किया जा सके। जैसे कि आप आर्टिकल्स यहाँ पर देख सकते हैं, चाइना टू इम्प्रूव चाइल्ड बर्थ पॉलिसीज बूस्ट सपोर्ट फॉर एल्डरली। तो इसके रिगार्डिंग चाइना ऐसा क्यों करना चाह रहा है? देखिए, चाइना इसलिए ऐसा करना चाह रहा है क्योंकि जो लो पॉपुलेशन चाइना में रिसेंटली जो देखे जा रहे हैं, इसके जो इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट, इसको मिटिगेट करने के लिए खासकर ये चाइल्ड को लेकर पॉलिसीज की बात की जा रही है। इवन की ये भी कहा जा रहा है कि चाइना इसके अलावा जो है ना, ऑलरेडी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को लेकर कंसर्न्स है, जिसके रिगार्डिंग बहुत सारे भी रिसेंटली आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि 5% ग्रोथ रेट को लेकर। और इसके रिगार्डिंग हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि जो चाइनीज गवर्नमेंट है उन्होंने खासकर मंगलवार के दिन में कुछ गवर्नमेंट रिपोर्ट रिलीज किए। वैसे तो चाइनीज गवर्नमेंट खुल के जो भी रिपोर्ट्स है, डेटा है, ये चाइना से बाहर निकलता नहीं, लेकिन कुछ चीजें बाहर निकलती है। उसके बेसिस पर चाइनीज गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है किस तरीके से चाइल्ड बर्थ पॉलिसीज को इंप्रूव किया जाए टू बूस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। और ये जो मूव तब आ रहा है जब चाइना का जो पॉपुलेशन है लगातार दो कंजिक्यूटिव जो ईयर्स है, यानी कि 2022 और 2023 में लगातार डिक्लाइन मोड में रही है। जैसे कि आप यहाँ पर आर्टिकल्स में देख सकते हैं कि चाइनाज पॉपुलेशन फेल फॉर द सेकेंड ईयर इन ए रो इन 2023। और आज के टाइम में चाइना खुद की रिकॉर्ड तोड़ रहा है। वो कैसे? देखिए, नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जो डेटा है बेसिकली ये कहता है कि चाइना की जो पॉपुलेशन है आज के टाइम में 2.8 मिलियन, या हम ये कहें 0.15% जो है वो डिक्लाइन हुई है 2023 में। और जो 2023 की हम जब बात कर रहे हैं तो ये पॉपुलेशन जो नंबर है टोटल 1.409 बिलियन तक पहुंच गई। जिसके पीछे रीजन बताया जाता है कि लो बर्थ रेट को लेकर, इवन की कोविड-19 डेथ्स भी एक फैक्टर माना जाता है कि जो एक बेसिकली एक रीजन है चाइना के पॉपुलेशन ड्रॉप को लेकर। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 2023 का वो डेट जब ये डिसाइड किया गया था कि चाइना का जो पॉपुलेशन है ना वो एक पिक पॉइंट, एक सेचुरेशन पॉइंट है, जिसके बाद से चाइना की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होगी और या फिर एजिंग पॉपुलेशन यहाँ से कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। सो चाइना की जो पॉपुलेशन है डिक्लाइन के डेटा की हम बात करें तो 2022 के टाइम में आपको पता होना चाहिए 8.5 लाख जो पॉपुलेशन है वो ड्रॉप हुई है। जो कहा जा 1961 के टाइम में जब माओ जेडोंग जब जब इनका जब एरा था, उस टाइम में जब ग्रेट फेमाइन आया था, उस टाइम में इतनी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई थी। और ये आज के टाइम में विदाउट ग्रेट फेमाइन ये इतनी पॉपुलेशन डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है चाइना में। इवन 2023 की हम बात करें तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग है वो बढ़ चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं 6.6%, यानी कि लगभग 11.1 मिलियन जो है वो डिक्लाइन हुई है। ये कहा जा रहा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ द कंट्री है सिंस 1974, जब कल्चरल रेवोल्यूशन जब आया था चाइना में, उस टाइम से। आप यहाँ पे इस ग्राफ में देख सकते हैं कि पर 1000 में कितनी डेथ यहाँ पर 2000 से 2023 तक देखी गई है। अगर हम लेटेस्ट डेटा की बात करें 2023 की, तो आप देख सकते हैं 1000 में 7.87 जो है डेथ यहाँ पर देखी जा रही है। इवन कि आप यहाँ पर ये जो अचानक से ट्रेंड जो बढ़ा है, इसके पहले आप देखेंगे, अगर आप 2020 से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो लगभग कांस्टेंट सा दिख रहा है। लेकिन यहाँ से 2020 के बाद में इसके पीछे रीजन जो बताया जा रहा है बेसिकली कोविड-19 एक सबसे बड़ा रीजन है, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर डेथ रेट को लेकर। इवन कि हम बता दें कि जिस तरीके से डेथ बढ़ रही है उसी तरीके से यहाँ पर बर्थ रेट भी यहाँ पर नीचे जा रही है। जैसे कि आप यहाँ डेटा देख सकते हैं 5.7% जो है, या लगभग 9.2 मिलियन जो है चाइल्ड बर्थ, ये डाउन हुई है, ग्राफ नीचे गया है। इवन कहा जा रहा है कि आज के टाइम में 2023 का जो डेटा है 1000 पीपल में, लोग में से 6.39 जो बर्थ है वो चाइल्ड, वो बेसिकली आज डेटा ये बता रही है। लेकिन 2022 की हम बात करें तो वही डेटा जो चाइल्ड बर्थ है वो 6.77 बर्थ था। यानी कि हम ये कहें इन शॉर्ट कि 1000 लोग अगर हैं तो उसमें से 6.77 इसमें बच्चे हैं जो चाइल्ड बर्थ जो वो देखा जा रहा है। और ये आज चाइना के बेसिकली पूरे डेमोग्राफिक में सबसे बड़ा एक डाउन टर्न ये बेसिकली देखा जा रहा है। जब आपको बताना चाहते हैं, जब चाइना 1980 से लेकर 2015 तक जब वन चाइना पॉलिसी जब फॉलो किया, आपको बताना चाहते हैं 1979 का एक्यूरेट ये डेट होता है जब चाइना का वन चाइना पॉलिसी जो है
वो इफ़ेक्ट में आता है। मतलब कि हर एक फैमिली, हर एक पेरेंट्स एक ही बच्चा पैदा कर सकता है। इसके बाद में ये पूरा चला 2015 तक, जब इसका एक एडवर्स इफ़ेक्ट देखने को मिला खासकर चाइना की इकोनॉमी में। तो 2016 में जाके इसे टू चाइल्ड पॉलिसी बना दिया गया और हमें याद है टू चाइल्ड पॉलिसी इस टाइम हमने पहली बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था और हमें कुछ पता नहीं था इसको लेकर कि टू चाइल्ड पॉलिसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी आया था। खैर तो आप रिसेंटली की हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ बिल्कुल नीचे आ गया है और 2021 में जाकर ये कहा जा रहा है कि थ्री चाइल्ड पॉलिसी की अनाउंसमेंट भी की गई थी, जिसमें 3 चाइल्ड हर एक पेरेंट्स पास होना चाहिए और रिसेंट डेटा ये कहता है कि आज के टाइम में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.2 है। मतलब एक पेरेंट्स के पास में अप्रॉक्स हम एक बेबी मान के चल सकते हैं। 1.2 तब किस तरह डिवाइड तो नहीं कर सकते ना। और जो ग्राफ है बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि डिक्लाइनिंग या फॉल चाइल्ड बर्थ में भी देखा गया है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि वुमेन क्यों खासकर बेबीज नहीं करना चाहती। इसके पीछे ना कुछ रीजन ये है। सबसे पहले तो चाइनीज वुमेन ये कहती है कि बेबीज होना या फैमिली होना स्टार्ट करना कोई सेंस नहीं होता इसका मतलब। और फाइनली ये भी कहा जाता है कि एक तरफ है हमारा करियर और एक तरफ हमारा चाइल्ड केयर। तो यहाँ की जो वुमेन है, चाइल्ड जो करियर है, इनको ज्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है। इसके पीछे रीजन है मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज है चाइना। आज के टाइम में चाइल्ड को रेज करना, बच्चे को पालन पोषण करके बड़ा करना आज के टाइम में ना चाइना में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। और ये हम नहीं कहते, ये ऐसे प्रोमिनेंट चाइनीज थिंक टैंक की डेटा ये कहती है। इवन कि यहाँ पर अगर हस्बैंड वाइफ है तो जो वाइफ है, वुमेन जो है, उन्हें ज्यादा टाइम देना पड़ता है खासकर हाउस होल्ड में अगर उनके पास बेबी है एज कम्पेयर टू हस्बैंड। इवन कि यहाँ पर जो फीमेल जो काम करती है, जो जिनकी बेबी है या जो प्रेग्नेंट है, उनके लिए ना पहले से एग्रीमेंट एक बॉन्ड साइन करवाया जाता है जिसको लेकर कहा जाता है कि अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो उस टाइम में आप कंपनीज को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसी पॉलिसीज है जिसके कारण यहाँ पर के जो वुमेन है वो चाइल्ड केयर में या फिर इवन की मैरिज में पेरेंट्स बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। सो इसके लिए चाइना ने अब तक क्या किया है, देखिए चाइना जैसे कि एशियन नेशंस में और भी जैसे साउथ कोरिया है, जापान है, उनके जैसे यहाँ पर जो पेरेंट्स है इनको पुश किया जा रहा है कि और मोर बेबीज आपके पास में होने चाहिए। इवन कि यहाँ पर जो अथॉरिटीज है इन्होंने यहाँ पे इंसेंटिव्स रोल आउट करने की बात करी है। कुछ मेजर्स ऐसे लिए गए जिसमें बेबी मेकिंग को बूस्ट करने की बात कही है, इंक्लूडिंग की जो मैटरनिटी लीव लीव की बात जो की जाती है अब यहाँ पे एक्सपेंड करने की बात की जा रही है। फाइनेंशियल टैक्स बेनिफिट देने की बात की जा रही है, जो कि बेसिकली जिनके पास में चिल्ड्रन होगा उनको टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा। इवन की हाउसिंग सब्सिडीज भी प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे स्टेप यहाँ पर लिए जा रहे हैं। लेकिन जो अभी रिसेंट के जो प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग, उन्होंने यहाँ पर अपने साइड से ये कहा है कि चाइल्ड बर्थ कल्चर्स को भी प्रमोट करना चाहिए, अपने साइड से खुद कह रहा है, ताकि जो पॉपुलेशन में जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड आ रहा है इसको रिवर्स किया जा सके। इवन कि लास्ट ईयर में यहाँ पर सी जिनपिंग ने सभी ऑल चाइनाज वुमेन फेडरेशन को ये अर्ज किया था कि एक्टिवली आप लोग न्यू मैरिज को और जो चाइल्ड बर्थ कल्चर है इसको कल्टीवेट करें और जो यंग पीपल्स व्यूज है ऑन मैरिज को लेकर खासकर इसको और इसके जो गाइडेंस है इनको और स्ट्रेंथ करें, क्योंकि आजकल के जो यंग पीपल वो शादी नहीं करना चाहते हैं। ये हाल इंडिया में नहीं, ये हाल चाइना में भी इसी तरीके से पेरेंटहुड फैमिली एज वेल एज जो पॉलिसीज है जो चाइल्ड बर्थ को सपोर्ट करती है, ऐसे यहाँ पर इनको प्रमोट करने की बात की जा रही है। सो फाइनली कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि चाइना आज के टाइम में क्या करने वाला है। चाइना आज के टाइम में जो बर्थ फ्रेंडली सोसाइटी है इसके तरफ काम करने वाला है। इवन की लॉन्ग टर्म बैलेंस्ड पॉपुलेशन डेवलपमेंट को लेकर प्रमोट करने की बात की जा रही है। इवन की पब्लिक इंटरेस्ट चाइल्ड केयर को डेवलप करने की बात की जा रही है, ताकि जो चाइल्ड बर्थ का जो कॉस्ट है ये रिड्यूस किया जा सके, क्योंकि चाइना में आज के टाइम में जो चाइल्ड को रेज करना सबसे ज्यादा कॉस्टली चाइना में है, तो इसको कम करने की बात की जा रही है। इवन की जो पेरेंटिंग है, एजुकेशन है, इसको भी यहाँ पर कम करने की बात की जा रही है ताकि लोग अच्छे से अपने बेबी को रेज कर सकें। सो इन तमाम चीजों को लेकर आपका क्या मानना है? चाइना की जो बढ़ती हुई डेथ रेट है या फिर जो मॉर्टेलिटी रेट है जिस तरीके से नीचे गिर रही है, चाइना के लिए खासा कंसर्न बना हुआ, क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी है जिस तरीके से पहले थी आज के टाइम में बिल्कुल धराशायी हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी चाइना जो है डिफेंस के लिए एक बहुत बड़ा नंबर जो है ना बजट में एलोकेट किया है। इसके रिगार्डिंग में हम एक अलग से वीडियो में लेके आएंगे। लेकिन तमाम चीजों को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।